नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश सचान, कैंसर रोग विशेषज्ञ, आयुर्वेदा कैंसर क्लिनिक किदवई नगर कानपुर से। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ कि कैंसर का जो इलाज है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियोथेरेपी, ठीक है, या उसको सेकाई भी कहते हैं। तो रेडियोथेरेपी बेसिकली है क्या, और इसको ले करके लोगों के मन में क्या शंकाएं होती हैं, इसमें क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, उससे हर टेक्निक्स का क्या बेनिफिट्स है, ये इस पर हम बात करेंगे। जैसे कि रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि कंट्रोल वे पे, आजकल पहले जो रेडियोथेरेपी होती थी कोबाल्ट मशीन से होती थी, तो कोबाल्ट मशीन में क्या है कि साइड इफेक्ट यानी कि रिएक्शंस थोड़ी ज़्यादा आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोबाल्ट से अगर ट्रीटमेंट होता है तो मरीज ठीक नहीं होता, या उसकी भी कैंसर की जो बीमारी है वो मरती नहीं है। बिल्कुल मर सकती, बिल्कुल उससे भी मरती है। लेकिन जो आजकल मॉडर्न मशीन आई है, जिसको हम लोग लीनक या लाइनक बनते हैं, उस मशीन में जो हाई एनर्जी रेज होती हैं, जो कंट्रोल वे पे टोटली पूरी तरीके से कंट्रोल वे पे जिस एरिया में बीमारी होती है उसी एरिया में, कंसाइज एरिया में, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा चेहरा है, जैसे कि यहाँ पे गाल की बीमारी है तो पूरा ऐसे एरिया में जाती नहीं जाती है। अगर इतने में बीमारी है तो इस एरिया में जाएगी, और जो हम लोग हाई रिस्क एरिया के साथ साथ जो हम लोग इंटरमीडिएट या लो रिस्क एरिया होता है, जहाँ ये संभावना होती है कि यहाँ बीमारी जा सकती है, उस एरिया को कवर करते हैं। तो लीनक के जरिए हम लोग 3D CRT की तरह एक टेक्निक होती है, एक टेक्निक IMRT होती है, एक टेक्निक VMAT होती है, IGRT होती है, SRS SBRT होती है। तो 3D CRT से जो बेहतर टेक्निक है उनमें IMRT, VMAT या IGRT होती है। IMRT का बेनिफिट्स क्या है कि इसमें क्या, जैसे कि फेस नेक में हो या कहीं है, तो बेसिकली फेस नेक के केस में IMRT का रोल अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पैरोटिड ग्लैंड यानी कि जो हमारी लार बनाने वाली ग्रंथि है, उसे हम लोग काफ़ी हद तक किसी ग्लैंड को हम लोग पूर्ण रूप से बचा लेते हैं। जिससे क्या होता है कि सेकाई के बाद यानी रेडियोथेरेपी के बाद में मरीज को कभी भी ड्राइनेस ऑफ माउथ की समस्या नहीं होती, यानी कि मुंह उसका कभी सूखता नहीं, उसके मुंह में लार हमेशा बनती रहती है। सोचिए, अगर लार ना बने तो हम लोग कैसे खाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप मुँह खोल के सांस लीजिए और देखिएगा कि आपका मुँह एकदम ड्राई हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन में किसी भी बंदे को 24 घंटे, हफ्ते भर, महीने भर, यानी कि संपूर्ण जीवन उसका इसी चीज़ में गुजरे, उसके लिए वो जीवन एक बहुत ही पीड़ादायक हो सकता है। इसी तरीके से IGRT होती है। IGRT में हम लोग क्या करते हैं कि जब ट्रीटमेंट काउच पे जब पेशेंट को लेते हैं मशीन पे से रेडियोथेरेपी के लिए, सेकाई के लिए, उस अवस्था में डेली इमेजिंग करी जाती है। प्लान बनाने के लिए पहले हम लोग मरीज का CT स्कैन कास्ट के साथ करते हैं। उस CT स्कैन की एक इमेज हम लोग बना लेते हैं पहले ही। फिर उस इमेज के जरिए जब मशीन में लिटाते हैं तो एक इमेज और लेके जब दोनों को फ्यूज किया जाता है आपस में एक दूसरे के साथ, एग्जैक्ट मैचिंग के फ्यूजन के पश्चात ही मशीन में IGRT का ट्रीटमेंट डिलीवर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे ये फिंगर का पोर ये है, जब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे एग्जैक्ट मैच नहीं होंगे तब तक हम लोग रेडिएशन नहीं देते। वो होती है IGRT। और VMAT में क्या है कि ट्रीटमेंट टाइम थोड़ा सा कम होता है। अब बात आती है कि SBRT क्या होती है। नॉर्मली हमने 3D CRT, IMRT, IGRT, VMAT की बात करी, लेकिन SBRT में क्या होता है कि हम लोग हाई डोज कम फ्रैक्शन में, कम समय में लेते हैं। मान लीजिए कि अदर में हम 30 दिन सेकाई करते हैं तो उसमें हो सकता है 5 या 6 दिन में सेकाई पूरी खत्म करें। ऐसी अवस्था में हाई डोज दी जाती है, बहुत ही छोटे वालों को दी जाती है। जो कैंसर पेशेंट हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको रेडियोथेरेपी एडवाइस करी जाती है तो आप बिल्कुल ना घबराएं। उसमें छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट आते हैं जो मैनेज हो जाते हैं, और आजकल लीनक मशीन से साइड इफेक्ट बहुत कम आते हैं। जैसे अगर मुंह की सेकाई है, ओरल कैविटी, हेड नेक की सेकाई हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, छोटे मोटे छाले मुंह में आ सकते हैं, ठीक है। गुटकने में थोड़ा सा दर्द हो सकता है। स्किन जो है हल्की सी ब्लैक हो जाएगी, टैनिंग हो जाती है। लेकिन जब सेकाई ख़त्म हो तो 2 से 3 महीने में एकदम भगवान ने हमें जो नेचुरल कलर जो मेन प्राकृतिक रंग है हमारा, वो हमें वापस अपने आप मिल आता है। धन्यवाद।